इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आपका थ्योरी पार्ट खत्म हो चुका है, न्यूमेरिकल पार्ट बचा है। इसमें आपको न्यूमेरिकल बताया जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको मात्रक, ठीक है, उसके बाद कुछ फार्मूले याद करना है, इसलिए आपको कुछ मात्रक हम बता रहे हैं। तो सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है ये बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका एक तो मात्रक उसका कूलाम होता है, इसका बताए हैं। चार्ज का मात्रक क्या होता है, कूलाम। लेकिन इसमें आपको आवेश का मात्रक बताएंगे सीजीएस पद्धति में क्या होता है। तो आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है ESU, ठीक है। क्या होता है, ESU। उसके बाद या इसे क्या कहेंगे, स्टैंड कूलाम कह सकते हैं, ठीक है। स्टैंड कूलाम इसका मात्रक होता है, स्टैंड कूलाम, ठीक है। ये जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो इसे देख सकते हैं, ठीक है। एयरफोर्स नेवी स्टूडेंट इसे देख सकते हैं। इसका क्या मात्रक होता है, स्टैंड कूलाम होता है। उसके बाद आपका एक कूलाम में कितना स्टैंड कूलाम होगा, एक कूलाम इक्वल टू क्या होता है, एक कूलाम, ठीक है। अब इसका एक मात्रक होता है कूलाम। तो एक कूलाम में आपका 3 × 10⁹ स्टैंड कूलाम कितना होता है, स्टैंड कूलाम, ठीक है। इतना आपका आवेश होता है, एक कूलाम आवेश पर इतना स्टैंड कूलाम आवेश होता है, ठीक है। या इसी कह सकते हैं ESU, ठीक है। इसी क्या कह सकते हैं, ESU। तो ये तुम्हारा ESU हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। ये आपका इसका फुल फॉर्म क्या होगा, यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज। तो ये आपका उसका यूनिट है, ठीक है, चार्ज का। तो इसका मात्रक क्या होता है, 3 × 10⁻⁻9 होता है, ठीक है। उसके बाद ये इसका MU, ठीक है, आवेश का चुंबकीय मात्रक एक होता है, आवेश का चुंबकीय मात्रक, आवेश का चुंबकीय मात्रक, ठीक है, मैग्नेटिक चुंबकीय मात्रक। इसका चुंबकीय मात्रक क्या होगा, चुंबकीय मात्रक होता है EMU, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होगा, EMU। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसमें होता है एक MU बराबर क्या होता है, ठीक है, एक MU हम निकालेंगे तो एक MU बराबर होता है 3 × 10⁻, इसमें 9 है तो इसमें कर देंगे हम 10, ठीक है। यही होता है ESU। उसके बाद इसे क्या कह सकते हैं, 10 कूलाम के बराबर। इसे हम किसके बराबर लिख सकते हैं, 10 कूलाम के बराबर होता है। ये आपका इतना होता है, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद एक उसका इलेक्ट्रॉन 6 × 10⁻19 कूलाम आवेश होता है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻, आपका -31, ठीक है, किलोग्राम। उसके बाद आपका प्रोटॉन पर ये प्लस में चार्ज होगा, ठीक है। प्रोटॉन पर आपका क्या चार्ज होगा, प्रोटॉन पर आपका चार्ज होगा प्लस में 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। ये प्रोटॉन पर चार्ज होता है। उसके बाद एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, Q बराबर NE, ठीक है। आवेश पर मात्रा कितना होता है, क्वांटम सिद्धांत में मैं बताया था कि Q बराबर NE होता है, ठीक है। आवेश जो होता है ये E का पूर्ण गुणज होता है, किसी भी वस्तु पर किसी भी होगी वो क्या होगी, E का पूर्ण गुणज होगी। यहाँ तो N बराबर आपका क्या होगा, N बराबर तुम्हारा 1 2 3 4 यही होगा, ठीक है। प्लस ये आपका प्लस में, तो ये 1 2 3 होगा आपका, तो ये हुआ, ठीक है। एक फार्मूला याद करिए कि जब हमने बताया था तुम्हारा वैद्युत द्विध्रुव जो है इसके कारण निरक्षीय स्थिति अक्षीय स्थिति दो कंडीशन आपको बताया था। बट जब किसी थीटा कोण बनाकर रखा गया हो तो उसके लिए आपका फार्मूला होता है 1/4πε0 P/r² √1 + cos² थीटा होता है, ठीक है। क्या होता है 1/4πε0 P/r² अंडर रूट के अंदर आपका होगा 1 + cos² थीटा, ये होता है। फिर हम न्यूमेरिकल से हल करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, ये देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें आपका है कि किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है, परावैद्युतांक किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक εr हो सकता है। पहला ऑप्शन आपका -1 है, दूसरा ऑप्शन आपका 0 है, तीसरा ऑप्शन आपका है 0 से 5 और डी ऑप्शन आपका क्या है 5, ठीक है। तो इसमें परावैद्युतांक का मात्रक क्या हो सकता है। क्वेश्चंस आपका क्या है, स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक εr हो सकता है -1, 0, 0 से 5 या
5 के बीच में तो हो सकता है। तो हमने बताया था कि जो आपका किसी परावैद्युतांक माध्यम का किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक जो होता है 1 से ग्रेटर होता है। हमने ये आपको जब लेक्चर में आपका थ्योरी पार्ट बता रहे थे उसमें हमने आपको बताया है। तो इसका वैल्यू क्या होगी, तो -1 कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, शून्य नहीं होती है, ठीक है, 1 से लेस नहीं होती है, 1 से ग्रेटर होती है। अतः इसमें ऑप्शन डी आपका, ऑप्शन डी इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन डी जो है इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट हुआ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हुआ। तो इसमें ऑप्शन डी में क्या है 5, तो 5 इसमें आपका विकल्प सही होगा, ठीक है। तो परावैद्युतांक क्या होता है, हम ये के ग्रेटर देन है, अतः ये तुम्हारा ऑप्शन डी जो है 5 वाला ये इसमें आपका करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर देखिए, धातुओं का परावैद्युतांक होता है, ठीक है, धातुओं का परावैद्युतांक होता है 0, B1, C 1 से अधिक, D अनंत। तो हमने क्या बताया था, धातुओं का परावैद्युतांक क्या होता है, अनंत होता है। हमने उसी वीडियो में आपको बताया था धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक प्रोटॉन, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में आपका कह रहा है एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, मतलब कि एक प्रोटॉन है, एक आपका प्रोटॉन है और एक आपका इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित हैं, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन पर लगने वाले विद्युत बल बराबर होंगे, उन पर लगने वाले विद्युत बलों के परिणाम बराबर होंगे, उनके त्वरण बराबर होंगे, उनके त्वरणों के परिणाम बराबर होंगे, ठीक है। तो इसमें आपका क्या, तो द्रव्यमान, जब दोनों के द्रव्यमान अलग अलग हैं प्रोटॉन होने, ठीक है, क्योंकि ये आपका फोर्स जो है तो उनके द्रव्यमान क्या है अलग अलग, तो त्वरण बराबर नहीं होंगे, ठीक है, त्वरणों के परिणाम नहीं बराबर होंगे, उनके बल नहीं बराबर होंगे, बल क्योंकि दोनों के बल की दिशा क्या होगी, डिफरेंस होगी, अतः बलों का जो परिणाम होगा वही आपका सेम होगा, अतः इनमें बलों का परिणाम क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, एक पृथक्कृत चालक गोले को कुछ धनावेश दिया जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपवर्तित रहेगा, निश्चित रहेगा, 4 विकल्प हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि जब धनावेश दिया जाएगा तो यानी कि उसमें से क्या इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला तो उसका द्रव्यमान क्या हुआ, घट गया, ऐसा इसमें आपका ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसमें क्या होगा, उसका द्रव्यमान घटेगा। सो यही होगा आपका, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर पहला आपका क्या है, किसी चालक में 10 की पावर 6 की, ठीक है, किसी चालक में 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, चालक पर आवेश क्या होगा, ठीक है, चालक पर क्या होगा, आवेश क्या होगा, यही आपको फाइंड करना है। तो किसी चालक से 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन निकाला गया, ठीक है, 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो चालक पर आवेश की मात्रा बताता, यानी कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इक्वल टू आपका क्या है 6 है, ठीक है, 6 क्या 10 की पावर 6 है, ठीक है, 10 की पावर 6 है। तो Q बराबर क्या होता है आपका NE, अब यह तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कितना निकालेगा 10 की पावर 6, E का मान कितना होता है 1.6 × 10 की पावर -19 होता है, ठीक है, ये होता है। अब इसको आप गुणा कर दीजिए, 1.6 × ये आपका गया तो कितना बचा आपका 13, ठीक है, -19 में से 6 गया कितना बचा -13। तो इसमें आपका विकल्प जो है सी वाला आपका विकल्प सी सही होगा, ठीक है। कितना कूलाम आवेश होगा 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम आवेश ये होगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एक वस्तु पर 1 कूलाम का ऋणावेश है, उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सामान्य संख्या से अधिक है, कितना अधिक है, ठीक है, 6.25 × 10 की पावर -28 अधिक है, 6.25 × 10 की पावर 18 अधिक है, 1.6 × 10 की पावर -19 अधिक है, 6.25 × 10 की पावर 18 अधिक है, ठीक है। तो एक कूलाम का ऋणावेश है, एक कूलाम का ऋणावेश है तो उस पर क्या होगा, आवेश क्या होगा, आवेश की मात्रा अधिक होगी, मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अधिक हो जाएगा जब उस पर ऋणावेश होगा तो इधर, लेकिन यदि उस पर धनावेश होता है तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो जाती है। तो ये क्या होता है, यानी कि जब धनावेश हुआ तो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, कम हो गया, लेकिन जब ऋणावेश आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक, तो वही पूछ रहा है कितना इलेक्ट्रॉन अधिक होगा। तो कितना आवेश है, 1 कूलाम का आवेश है, Q बराबर आपका कितना है 1 कूलाम, ठीक है, Q बराबर 1 कूलाम। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, ठीक है। तो Q बराबर फार्मूला होता है NE, ठीक है, Q बराबर आपका फार्मूला होता है NE। तो इसमें क्या देखेंगे,
ठीक है। ई एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.6 × 10⁻⁻19 होता है। अब क्यू का मान दिया है 1 कूलम, तो यहाँ रख देते हैं हम 1 कूलम। अब एन इक्वल टू आपका क्या होगा, एन इक्वल टू आपका होगा 1/1.6 × 10⁻19, ठीक है। कितना होगा, 1.6 × 10⁻19। तो आपका ये ऑप्शन बी जो है यही सही होगा, ठीक है। इसमें जब इस ऐसे करेंगे 10 100 करेंगे 16, आपका क्या होगा 16 ये आप जब 2D से भाग लगाएंगे तो 16 कितना बार जाएगा, 6 बार जाएगा। इसका आप भाग देंगे तो आपका आएगा कितना 6.25 × 10⁻18 ऐसे करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो कितना आएगा 6 कितना आएगा देखिए 6.25 × 10⁻18 ये इतना आपका आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो इसका क्वेश्चन आपका क्या है देखिए स्क्रीन पर, किसी चालक पर 9.6 × 10⁻26 कूलम आवेश है तो कितने इलेक्ट्रॉन चालक से हटाए गए हैं, ठीक है। कितने चालक से इलेक्ट्रॉन हटाए गए हैं, यानी कि उस पर धनावेश आया। तो आवेश की मात्रा आपको दी गई है, ठीक है। आवेश की मात्रा आपको क्या दी गई है, तो आवेश की मात्रा क्यू बराबर कितनी दी गई 9.6 × 10⁻26। और उसके बाद आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हटाए गए। तो क्यू बराबर यानी वाला फार्मूला लगाइए, ठीक है। तो क्यू का मान कितना दिया है 9.6 × 10⁻26। एन का वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये हुआ 1.6 × 10⁻19, ठीक है। तो अब ये एन इक्वल टू आपका क्या होगा, एन इक्वल टू होगा 9.6 × 10⁻26, ठीक है। ये अपान इतना होगा 0.6 × 10⁻19, ठीक है। ये हुआ आपका। अब देखिए इसमें कौन सा आपका इसमें, ठीक है, इसको डिवाइड कीजिएगा। डिवाइड करने पर आपका कितना आंसर आएगा, ठीक है। तो डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 6 × 10⁻45, ठीक है। ऊपर जाकर जुड़ जाएगा तो 9 6 15 2 1 3 1 4 होगा, 10⁻45 होगा, ये 16 छक्का 96 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा होगा 6 × 10⁻45, ठीक है। इतना इलेक्ट्रॉन उस पर निकाले गए होंगे, ठीक है। उससे इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकाले गए होंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हुआ। उसके बाद आप देखिए स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुना कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, ठीक है। तो दो आवेश हैं, ठीक है, दो आवेश थे, ये आपका दो आवेश था Q1 और Q2, ये r दूरी पर डिस्टेंस पर मान लिए थे। अब इनके बीच की दूरी को दोगुना कर दिया गया, बढ़ाकर मानी 2r कर दिया गया। तब इनके बीच जो बल होगा उसका बल का मान क्या होगा, पहले से 4 गुना, ये ऑप्शन पहला ऑप्शन कह रहा है कि 1/2 गुना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा या 4 गुना हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि F बराबर आपका क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r², यानी कि दूरी पर ये आपकी दूरी चेंज की जा रही है, तो यानी कि ये डिपेंड किस पर कर रहा है, दूरी पर, यानी कि यह अनुक्रमानुपाती है r² की, ठीक है। यह अनुक्रमानुपाती है किसका, r² की। तो आप देखिए यह अनुक्रमानुपाती r², यानी कि F इक्वल टू K अपान, अनुक्रमानुपाती चिन्ह उठा तो K अपान r² आया, ये तुम्हारा हुआ F1। F2 क्या कह रहा है, जब बीच की दूरी इसी प्रकार F2, तो F2 बीच की दूरी दोगुना कर दो तो ये 2r² हो जाएगा, ठीक है, यानी K अपान 4r² हुआ। तो F2 इक्वल टू 1/4 K अपान r², ये जो आपका K अपान r² है इसकी जगह क्या रख सकते हैं F1, तो F2 इक्वल टू क्या हुआ 1/4 F1। तो आप देखिए क्या निकल के आ रहा है, F2 क्या है, F1 का 1/4 गुना है, तो यानी कि आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो देना चाहते हैं स्टूडेंट उनके लिए बेहद ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन है, देखिए स्क्रीन पर, क्यों कूलाम के आवेश को इस प्रकार दो भागों में बांटा गया है कि दोनों भागों के बीच लगने वाला महत्तम बल होता है, कितना होगा, ठीक है। यानी कि जब हमने क्यों कूलाम आवेश को दो भागों में डिवाइड किया, ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि हम क्यों कूलाम को ऐसे दो भागों में डिवाइड करें कि उनके बीच लगने वाला बल महत्तम हो। तो जब महत्तम बल हो तो उनकी वो दोनों आवेश किस भाग में डिवाइड किए गए हैं उस भाग को हमें ज्ञात करना है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया गया Q/2 Q/3 2Q/3 Q/4 3Q/4 Q/5 4Q/5 5, ये आपके 5 को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसको आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो माना टोटल आवेश कितना है Q, तो माना कि उसे पहला उसमें से x निकाल लिया गया, Q में से x निकाल लिया गया, ठीक है। तो माना उसे दो भागों में डिवाइड किया गया, एक तो x भाग उसमें से निकाला गया, तो बचा हुआ आवेश क्या हुआ Qx, यानी कि अगर 5 कूलाम आवेश था तो उसे माना कि हम 2 कूलाम आवेश उससे अलग कर रहे हैं, तो बचा हुआ आवेश क्या होगा 5 - 2, उसी प्रकार से समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, माना कि उसे
एक्स तथा क्यू एक्स दो भाग में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो एक्स तथा क्यू एक्स भाग में डिवाइड करते हैं, तो आपका फोर्स, इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा कितना होगा, 1/4πε0 एक्स इंटू पहला आवेश एक्स हुआ, दूसरा आवेश क्यू माइनस एक्स हुआ, ये आपका Q1 ये आपका हुआ Q2, दो भाग में डिवाइड किया एक्स और क्यू माइनस एक्स, तो एक्स अपान क्यू माइनस एक्स हुआ 1/4πε0। और मान लीजिए डिस्टेंस आर है, ये कह नहीं रहा कितना डिस्टेंस है, तो मान लीजिए डिस्टेंस कितना आर है। अब देखिए बल अधिकतम होने के लिए क्या होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन जब हम करेंगे डी ऑफ एक्स, ये कितना होना चाहिए, ये 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये मैथ का नियम होता है, जब ये कब अधिकतम होगा, ये फंक्शन आपका कम 0, तो अब जब ये 0 होगा तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम 0 करेंगे 1/4πε0, ठीक है, एक्स क्यू माइनस एक्स अपान आर स्क्वायर। अब देखिए दूरी तो फिक्स रहेगी, इसका तो कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं, 1/4π तो होगा कि इसका होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स, इसी का हम करेंगे, ठीक है, इसी का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो ये हुआ, ठीक है, इक्वल टू आपका क्या हुआ 0। अब इसी का हम डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। अब देखिए आगे इसका क्या है, आगे तो ये आपका 4πε0 बाहर आ गया, ठीक है, ये तुम्हारा 4πε0 1/r², ये हो गया बाहर। अब इसका करोगे तो इसका करोगे तो इसका, अब इसके अंदर जाएगा डी ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू एक्स, तो क्यू एक्स, ठीक है, माइनस डी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स किधर गुणा करेगा तो x² होगा, ये हुआ, ठीक है, इक्वल टू 0 1/4πε0 अपान r²। अब देखिए आगे, अब ये तुम्हारा कितना हुआ 1/4πε0 r², तो ये इसका करोगे तो 1/4πε0 1/r², इसका करोगे तो क्यू माइनस इसका करोगे तो 2x आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। ये तो 0 हो नहीं सकता, तो 0 होगा क्यू माइनस 2x इक्वल टू, ये होगा आपका 0, तो q इक्वल टू 2x, यानी कि 2x इक्वल टू आपका हुआ q, तो x इक्वल टू आपका क्या आया q/2, तो आवेश कितना मिला q/2, यानी कि ये आपका x कितना हुआ q/2, तो आपका Q1 इक्वल टू कितना मिल गया, Q1 इक्वल टू Q/2 और Q2 इक्वल टू आपका Q माइनस एक्स, यानी Q माइनस Q/2, ये भी Q/2 आपका आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए Q माइनस एक्स था ना, तो ये Q माइनस एक्स यानी कि इसका क्या हो जाएगा Q/2, ये भी आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे निकाल सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो वीडियो एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्वेश्चन बताया जाएगा, ठीक है। सो वीडियो एंड करते हैं।